देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वर्षा। महाकुंभ में योगी का सुरक्षा कवच। जी हां, प्रयागराज के दौरे पर रहे सीएम योगी आदित्यनाथ और महाकुंभ की तैयारियों का उन्होंने जायजा लिया। संगम में स्नान घाट का निरीक्षण किया, बायो सीएनजी प्लांट का भी उद्घाटन किया। 13 जनवरी से शुरू हो रहे हैं महाकुंभ और अफसरों के साथ में समीक्षा बैठक भी करेंगे। तो प्रयागराज के दौरे पर है सीएम योगी आदित्यनाथ और इस दौरान उन्होंने तैयारियों का जायजा लिया है। संगम में स्नान घाट का निरीक्षण किया, बायो सीएनजी प्लांट का उद्घाटन किया। 13 जनवरी से शुरू हो रहा है महाकुंभ और अफसरों के साथ अब वो समीक्षा बैठक करेंगे। तो दो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां बायो सीएनजी प्लांट का उद्घाटन किया, महाकुंभ की तैयारियों का जायजा लेते हुए भी सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। तो इस बार के महाकुंभ को भव्य बनाने के लिए लगातार सरकार कदम उठा रही है और ऐसे में अधिकारियों को भी समीक्षा बैठक के दौरान दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं और कई बार वो प्रयागराज के दौरे पर रहे, खुद तैयारियों का जायजा ले रहे हैं और आज एक बार फिर से प्रयागराज वो पहुंचे हैं और इस दौरान अधिकारियों के साथ वो समीक्षा बैठक करेंगे। इससे पहले बायो सीएनजी प्लांट का उद्घाटन किया। तो इस बार के महाकुंभ में किसी भी तरह की परेशानी श्रद्धालुओं को ना हो, संगम में डुबकी से लेकर हर एक व्यवस्था पर नजर है सीएम योगी आदित्यनाथ की। और ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, मां गंगा की पूजा अर्चना की, महाकुंभ की तैयारियों का जायजा लिया। तो लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ नजर रख रहे हैं महाकुंभ की तैयारी पर, बारीकी से हर एक व्यवस्था पर नजर भी रखी जा रही है ताकि कोई भी परेशानी श्रद्धालुओं को ना हो। इसके लिए लगातार मॉनिटरिंग वो कर रहे हैं, अधिकारियों के साथ में बैठक कर रहे हैं और जो भी जरूरी दिशा निर्देश है वो अधिकारियों को दिए जा रहे हैं, क्योंकि इस बार के महाकुंभ को भव्य बनाने की तैयारी योगी सरकार की तरफ से पूरी कर ली गई है। और वहीं महाकुंभ की सुरक्षा पर बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बाबा के भेष में संदिग्ध आ सकते हैं, अघोरी बनकर आ सकते हैं संदिग्ध। पुलिस ने महाकुंभ में चेकिंग बढ़ा दी है। तो खतरा भी देखिए लगातार मंडरा रहा है, क्योंकि बाबा के भेष में भी कुछ ऐसे संदिग्ध आ सकते हैं जिससे प्रयागराज महाकुंभ की सुरक्षा भी जो है खतरे में आ सकती है। इसलिए सख्त निर्देश दे दिए गए हैं, अघोरी बनकर संदिग्ध आ सकते हैं। पुलिस ने भी चेकिंग बढ़ा दी है। तो सुरक्षा को लेकर भी पूरी तरह से योगी सरकार अलर्ट है। बाबा के भेष में अगर संदिग्ध नजर आएंगे तो उन पर भी कड़ी कार्रवाई होगी। अघोरी बनकर संदिग्ध आ सकते हैं, इसीलिए महाकुंभ में चेकिंग बढ़ा दी गई है। तो बाबा के भेष में अगर संदिग्ध नजर आते हैं तो इसको लेकर सूचना देने की बात भी सरकार कर रही है। दूसरी तरफ अपने स्तर पर तैयारियां भी की जा रही हैं, चेकिंग बढ़ा दी गई है महाकुंभ में, क्योंकि अघोरी के भेष में आ सकते हैं और अघोरी के भेष में पहचानना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए चेकिंग बढ़ा दी गई है ताकि किसी भी तरह की सुरक्षा में सेंध लगाने में कोई भी जो है वो कामयाब ना हो पाए। इसलिए चेकिंग को बहुत दुरुस्त चुस्त कर दिया गया है। और वहीं कुंभ में 7 लेयर की सुरक्षा चक्र और पहला लेयर ओरिजिन पॉइंट, और वहीं महाकुंभ की सुरक्षा दूसरा लेयर ट्रेन, बस, निजी गाड़ियों की चेकिंग, तीसरा लेयर सीमाओं की चेकिंग, चौथा लेयर जोन की सीमाओं की चेकिंग, तो वहीं टोल प्लाजा पर चेकिंग और साथ ही साथ प्रयागराज की सीमा पर चेकिंग, छठा लेयर मेले के बाहर चेकिंग, सातवां लेयर इनर आइसोलेशन कार्डन पर चेकिंग। तो वहीं आपको बता दें महाकुंभ की तैयारियां जोरों शोरों पर है। सीएम योगी भी महाकुंभ की तैयारियों की समीक्षा करने के लिए आज प्रयागराज दौरे पर हैं और इस दौरान यूपी में नेताओं ने भी महाकुंभ और नए साल को लेकर शुभकामनाएं भी दी हैं और इस दौरान सुरक्षा को भी चाक चौबंद कर लिया गया है। कुल 7 लेयर में सुरक्षा चक्र को जो है वो पूरी तरह से यहाँ पर अधिकारियों को 2024 में प्रभु रामलला का भव्य मंदिर बनकर के अयोध्या में तैयार हुआ। पूरे देश दुनिया ने सनातन की पताका को लहराते देखा। 2025 की प्रारंभ में महाकुंभ आपका इंतजार कर रहा है। मैं सनातन धर्म मानने वालों से कहता हूं कि वर्ष 2025 के प्रारंभ में महाकुंभ में जाकर के स्नान करें, पुण्य कमाएं। सारी व्यवस्थाएं सरकार की तरफ से की गई हैं। देखिए, इस बार का कुंभ विशेष संयोग ये है कि जिस तरह के विद्वान लोग बता रहे हैं कि 12 कुंभों के बाद यानी 144 साल के बाद ऐसा योग, ऐसा शुभ योग, ऐसा पुनीत योग पहली बार बन रहा है। हम लोगों का जीवन काल धन्य है, जो वर्तमान पीढ़ी का, जो 144 साल के बाद हम लोगों के जीवन काल में ऐसा शुभ समय आया है कि लोग कल्याण हो, लोगों का भला हो, लोगों की इच्छाएं पूरी हो
और माँ गंगा मैया, यमुना मैया और सरस्वती मैया का आशीर्वाद, ईश्वरीय आशीर्वाद सभी को मिले। कुंभ की तैयारी व्यापक है। दिव्य कुंभ बनाने की माननीय मुख्यमंत्री जी की परिकल्पना के अनुसार सब तैयारी की जा चुकी है। स्वयं मुख्यमंत्री जी पिछले 1 बरस से सभी व्यवस्थाओं का मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कुंभ के क्षेत्रफल को बढ़ा दिया गया है पिछले बार से। वहाँ पर अस्थायी शौचालय, सीवर, टेंट सिटी बन रही है, एनआरआई सिटी बन रही है। लोगों को आवागमन के लिए व्यवस्था किया गया है। 7,000 नई बसें लगाई जा रही है।